टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मतलब आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टॉपिक पर। देखो बेटा, एक सबसे बड़ी चीज हम बता देते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसमें हम इनकम के फ्लो की बात करेंगे, यानी कि इनकम कहां से कहां तक और किस तरीके से फ्लो में चलती रहती है। तो सबसे पहली चीज हम जो बात करते हैं, एक प्रोडक्शन से इनकम का फ्लो चालू होता है। तो सबसे पहला प्रोसेस है प्रोडक्शन। इस प्रोडक्शन प्रोसेस से हम क्या करेंगे बेटा, इनकम जनरेशन। क्या करते हैं हम लोग, इनकम जनरेशन, यानी कि हम इनकम को जनरेट करते हैं और इसी इनकम को हम वापस क्या कर देंगे, खर्च कर देंगे, यानी कि हम लोग इसे एक्सपेंडिचर कहते हैं। अपने अपने कामों के हिसाब से क्या कर देंगे हम लोग बेटा, इसको एक्सपेंडिचर, और यहीं से वापस ये प्रोसेस कंटिन्यू। इट मींस क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज द अनएंडिंग फ्लो। अनएंडिंग क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये कंटिन्यू चलता रहेगा फ्लो। तो इट इज द अनएंडिंग फ्लो बिटवीन प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर। मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं हम लोग इनको। क्या कहते हैं बेटा हम लोग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और सिंपल सी लैंग्वेज में क्या कह रहा हूं मैं, ढंग से सुनना। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज द अनएंडिंग फ्लो ऑफ इनकम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब एक साल के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, स्पेशली प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर, इसी के बीच में इन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के द्वारा जो फ्लो चलता है इनकम का, उसको हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब देखो, इस फ्लो ऑफ इनकम में हमारे पास क्या क्या बेटा, प्रोडक्शन नंबर 1, इनकम जनरेशन नंबर 2 and expenditure number 3. It means we have 3 phases of circular flow of income. तो अब हम किस पर डिस्कस करते हैं, 3 phases। कितनी फेज की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, 3 फेज ऑफ कौन सी चीज की, इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो 3 फेजेस कौन कौन सी है बेटा, नंबर 1 प्रोडक्शन फेज। कौन सी है बेटा, प्रोडक्शन फेज। नंबर 2 इनकम जनरेशन फेज। नंबर 3 एक्सपेंडिचर। अच्छा, एक्सपेंडिचर को यहां पर हम क्या कह रहे हैं, एक्सपेंडिचर मतलब हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए जो पैसा हम खर्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर फेज। इनकम जनरेशन फेज, यानी हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी कह सकते हैं, जो इनकम अर्न करते हैं हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। अब कैसे, सबसे पहले हम प्रोडक्शन फेज की बात करते हैं। इन दिस फेज क्या होता है बेटा, इन दिस फेज यानी कि प्रोडक्शन फेज में, इन दिस फेज ए प्रोड्यूसर क्रिएट यूटिलिटी। क्या करता है बेटा, क्रिएट यूटिलिटी, और हम इसको ये भी कह सकते हैं एडिंग वैल्यू। क्रिएट यूटिलिटी और एडिंग वैल्यू इन कमोडिटीज। तो प्रोडक्शन फेज में हम क्या करते हैं, in the first phase of circular flow, in the production phase, a producer
create utility or adding value in commodities, in goods and services. उसके लिए उसे करना क्या पड़ता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स को कलेक्ट करना पड़ता है. फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? लाइक लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. कौन कौन से फैक्टर्स की बात करते हैं बेटा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. नंबर 1 लैंड, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, जो नेचुरल, जो कुछ भी हमें मिलता है हम उसे एक सिंगल वर्ड में लैंड नाम दे देते हैं. नंबर 2 लेबर. नंबर 3 कैपिटल. नंबर 4 एंटरप्रेन्योर, जो ऑनर भी कह सकते हैं हम जिसको, यानी कि किसी भी फॉर्म का ऑनर एंटरप्रेन्योर है. तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ऑनर और एंटरप्रेन्योर क्या करता है? इन सब फैक्टर्स को कलेक्ट करता है और इन्हीं को डिफरेंट रेशियोज में, जरूरी नहीं कि हर सेम्स ऑफ एक जैसे क्वालिटी हो, एक जैसी क्वांटिटी हो, डिफरेंट रेशियोज में कलेक्ट किया जाता है और प्रोडक्शन वर्क किया जाता है इन द फेज ऑफ प्रोडक्शन. आफ्टर द प्रोडक्शन फेज वी हैव इनकम जनरेशन. इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. जो इन सारे फैक्टर्स के कंबाइन करने पर जो कुछ भी प्रोडक्शन हमें प्राप्त होता है, उस इनकम को हम क्या करेंगे? इन्हीं फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. एंड दैट्स कॉल्ड इनकम जनरेशन फेज. मतलब जो इनकम प्रोडक्शन से हमें मिल चुकी है, उस इनकम को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनके बीच में, इन सारे फैक्टर्स के बीच में. तो इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेज. क्या कहेंगे बेटा हम इसको? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेज. इन दिस अब फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. लैंड को क्या मिलता है? रेंट. क्या मिलेगा? रेंट. तो लैंड को हम प्रोवाइड करते हैं रेंट. मैं इसे हटा देता हूं बीच में से और यहीं पर इस चीज को हटा देता हूं. डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बारे में बात करते हैं. तो लैंड को हम क्या देते हैं बेटा? रेंट. लेबर को हम क्या देते हैं? वेजेस, सैलरी. कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट. एंड ऑनर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट. तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए इनकम. तो ये सेकंड फेज की बात कर रहे हैं अपन. ये फर्स्ट फेज की बात कर रहे थे हम. इन द फर्स्ट फेज ये प्रोसेस. सेकंड फेज वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है बिटवीन द फैक्टर्स, among the factors. Among the factors, the income is distributed like rent, wages and salary, interest and profit. And the third phase, अब इन लोगों को जो जो पैसा प्राप्त हो चुका है, जिस जिस तरीके से एज ए रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये इसको क्या करेंगे? अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खर्च करेंगे. मतलब अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए ये लोग खर्च करते हैं. क्या करते हैं? अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए ये लोग इन पैसे को खर्च करते हैं. अच्छा, हम एक चीज और मान के चल रहे हैं, यहाँ कहीं भी लीकेज नहीं है. जितनी इनकम आ रही है, जितना खर्च किया जा रहा है, तभी सर्कुलर फ्लो. इनकम लीकेज और इंजेक्शन के बारे में हम एंड में डिस्कस करेंगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास यही है, थर्ड फेज. हम क्या करते हैं बेटा? हम लोग खर्च करते हैं, स्पेंड इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज. स्पेंड ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज. अच्छा, इन डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज को हम किसके लिए खर्च करते हैं? फॉर सेटिस्फेक्शन. यानी कि एक कंज्यूमर क्या काम करता है बेटा? अपने सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी कमाई गई इनकम को खर्च करता है. तो इट इज द थर्ड फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. इन दिस फेज कंज्यूमर, हाउसहोल्ड अपनी इनकम को, अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ाने के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए पैसा खर्च करता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज.
दिस इज नॉन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब ये सर्कुलर फ्लो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर किस तरह से मूव करता है, किस तरह से सर्कुलेट होता है, हम वो देखते हैं। लेकिन इसके लिए पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एक्चुअल में एक इकोनॉमी के अंदर सेक्टर्स कितने होते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। फिर अगर 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सिर्फ 2 सेक्टर का फ्लो ही गिवन है, बट अगर हम हायर क्लासेस की बात करें तो 3 सेक्टर 4 सेक्टर वो भी आते हैं। उसके अलावा 2 सेक्टर विद मनी मार्केट, 3 सेक्टर विद मनी मार्केट एंड 4 सेक्टर विद मनी मार्केट। तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो जो हम बाकायदा डायग्राम के साथ भी देखते और समझते हैं। बट इन द सिलेबस ऑफ क्लास 12 वी हैव 2 सेक्टर फ्लो। कितना है हमारे पास बेटा? ओनली एंड ओनली 2 सेक्टर फ्लो। तो हम उसी की बात करेंगे स्पेशली, बट मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा दूसरे सेक्टर्स के बारे में भी बताऊंगा। तो अब हम बात करते हैं 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी की। इसकी बात करेंगे बेटा अब हम 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। Which are the sectors? We have 4 sectors. We have 4 sectors. कौन कौन से होते हैं बेटा? नंबर 1 हाउसहोल्ड सेक्टर। कौन सा होता है? नंबर 1 हाउसहोल्ड सेक्टर। नंबर 2 प्रोडक्शन सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर। नंबर 3 गवर्नमेंट सेक्टर एंड नंबर 4 एक्सटर्नल सेक्टर। कौन सा होता है बेटा? एक्सटर्नल सेक्टर। अब इन सेक्टर्स में क्या क्या है वो भी थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। हाउसहोल्ड सेक्टर इज द कंज्यूमर। कंज्यूमर तो होता है ये, साथ में कंज्यूमर होने के साथ साथ ऑनर ऑफ फैक्टर भी होता है। ऑनर ऑफ फैक्टर। तो हाउसहोल्ड सेक्टर इज द कंज्यूमर सेक्टर एंड ऑनर ऑफ फैक्टर्स ऑल्सो। तो इट इज द सेक्टर विच कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, which consume goods and services and honor of the factors also. What is the meaning of production sector? In this phase, in this sector, मैंने अभी जैसे बताया था phase of production, वही बात है। In this production sector, in this sector, producer collect different factors. क्या करता है बेटा? ये different factors को collect करता है। जैसे मैंने बताया था लैंड है, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो खुद होता है। तो इन दिस फैक्टर ए प्रोड्यूसर कलेक्ट डिफरेंट फैक्टर्स एंड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट सेक्टर, द थर्ड सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर का क्या काम है? गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है बेटा? द सेक्टर ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइडेड ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज for increase in welfare। इसके लिए वेलफेयर को बढ़ाने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। साथ में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के साथ साथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या करता है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल सिक्योरिटीज के अंदर पुलिस एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अंदर आर्मी, डिफेंस की जो भी सारी चीजें होती है वो। तो ये सारे काम कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट। द मेन मोटिव क्या होता है इसका? मेन मोटिव इज वेलफेयर। वेलफेयर का मेन मोटिव होता है। एंड व्हाट इज द एक्सटर्नल सेक्टर? आउट ऑफ द कंट्री हम जो कुछ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अदर कंट्रीज, उसको हम एक्सटर्नल सेक्टर कहते हैं। यानी एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, देन दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सेक्टर। तो देखो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स। नंबर 1
हाउस होल्ड सेक्टर जिसमें कंज्यूमर्स होते हैं, ऑनर ऑफ द फैक्टर्स भी होते हैं। प्रोडक्शन सेक्टर जो इन सारे फैक्टर्स को मिला करके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। गवर्नमेंट सेक्टर जो वेल करके काम करती है, एंड एक्सटर्नल सेक्टर जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करते हैं विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। अब हमारे पास आता है इनके बीच में कैसे इनकम फ्लो करती है, यानी कि सर्कुलर होती है, सर्कुलेट होती है, हम उसी चीज को याद रखेंगे। तो हमारे पास सिर्फ सिलेबस में अकॉर्डिंग टू क्लास 12 सिलेबस वी हैव टू सेक्टर्स, हाउस होल्ड सेक्टर एंड द प्रोडक्शन सेक्टर। ओके, तो अब हम इसी की बात करते हैं सबसे पहले। अब इनको समझने के लिए हमको पहले ये भी देखना पड़ता है कि फ्लो कितने टाइप के होंगे। देखो बेटा, इनके बीच में, इन दो सेक्टर्स के बीच में हमारे पास दो टाइप के फ्लो होंगे। तो हम क्या कहेंगे, वी हैव two types of flow. Number one is real flow and number two is money flow. We have two types of flow. Number one is real flow and number two is money flow. क्या है ये चीज? In the real flow we discuss the real factors like goods and services and land labor capitals. इनके फ्लो को अगर मैं डायग्राम के द्वारा बताता हूं तो दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो, यानी ये किस तरह से कहां कौन किसको क्या प्रोवाइड करता है, किस तरह से सर्कुलेट होता है इकोनॉमी में, और फिर उसी के इनवर्स में पैसा कैसे सर्कुलेट होता है तो हम उसको कहते हैं मनी फ्लो। इज दैट क्लियर? अब सबसे पहले बात करते हैं रियल फ्लो। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्रोड्यूसर्स यानी कि प्रोडक्शन सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर, ये इन्होंने इनको प्रोवाइड कर दी। क्या प्रोवाइड कर दी? गुड्स एंड सर्विसेज। वापस हाउस होल्ड सेक्टर क्या प्रोवाइड करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइडेड ऑल टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, ऑल टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। तो हम रियल फ्लो की डेफिनेशन क्या बनाएगा? रियल फ्लो इट इज द फ्लो ऑफ commodities, it is the flow of commodities and factors between different sectors of an economy. अब हमारे पास तो टू सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, बार बार मैं कह रहा हूं। तो टू सेक्टर्स में मैंने क्या कहा था? द नंबर वन इज हाउस होल्ड सेक्टर। विच सेक्टर? हाउस होल्ड सेक्टर। एंड नंबर टू इज प्रोड्यूसर सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर। अभी मैंने क्या कहा था? हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइडेड गुड्स फैक्टर्स। कौन कौन से बताया था मैंने? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। So these all factors are provided by household sector to production sector. उसके production sector और producer sector providing goods and services, and that is real flow. अब देखिए क्लियर दिख रहा है, household sector, production sector. Household sector provided to प्रोडक्शन सेक्टर क्या प्रोवाइड कर रहा है? फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। प्रोडक्शन सेक्टर इज प्रोवाइडेड गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड सेक्टर। तो दिस इज द रियल फ्लो और ये सर्कुलेट होता रहेगा, तो सो इट इज नॉट ए सर्कुलर फ्लो। अब इसी के इनवर्स में चलता है मनी फ्लो। मैं इसी चीज को थोड़ा सा चेंज करके बताऊंगा कि मनी फ्लो के अंदर हम क्या चीज बताएंगे बेटा। देखो मनी फ्लो, जो ये फैक्टर्स यहां से यहां प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्या ये रिटर्न में कुछ मांगेंगे? नहीं। फ्री में कुछ प्रोवाइड करते हैं? नो। गुड्स एंड सर्विसेज जो यहां से यहां प्रोवाइड की जा रही है, क्या ये भी फ्री में प्रोवाइड की जा रही है? नो। तो इनवर्स होता है हमेशा मनी फ्लो। किसका? रियल फ्लो का। तो मनी फ्लो की पहले तो डिफाइन क्या होती है? मनी फ्लो इज द इनवर्स फ्लो ऑफ रियल फ्लो। पहली बात, money flow is the flow of money, yeah, it refers to the flow of money
between different sectors of an economy. Between different sectors of an economy. So it is the flow of money. Simple सी बात मैं कहता हूँ. It is the flow of money between different factors with different sectors of an economy. अब इसी को देखो बेटा, हम कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा एरो चेंज कर देंगे, चीजें चेंज कर देंगे और इनवर्स बताऊंगा मैं आपको. क्या बताऊंगा मैं? इनवर्स. पहले यूं आ रहा था, अब यूं जाएगा और यहां से यहां. ये क्या प्रोवाइड कर रहे थे? फैक्टर्स. तो क्या मान लेंगे? रिटर्न. जैसे लैंड, रेंट, लेबर, वेजेज एंड सैलरी, कैपिटल, इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर, प्रॉफिट, ये सब चीजें. और जो गुड्स एंड सर्विसेज इधर आ रही थी, ये इसके बदले क्या मान लेंगे? उसकी प्राइस, फीस. तो दिस इज नॉट एज मनी फ्लो. क्या है बेटा? मनी फ्लो. तो वी हैव टू सेक्टर्स सर्कुलर फ्लो इन द सिलेबस ऑफ क्लास 12. अब एक्चुअल में इसके साथ मनी मार्केट का फ्लो भी होता है, 3 सेक्टर इकोनॉमी का फ्लो भी होता है, 4 सेक्टर इकोनॉमी का फ्लो भी होता है. और अगर हम उनको नहीं लेते हैं तो इसको कुछ लीकेज और इंजेक्शन भी होते हैं. लीकेज वो पॉइंट्स होते हैं, वो वेरिएबल्स होते हैं जो फ्लो को घटा देते हैं, एंड इंजेक्शंस वो पॉइंट्स होते हैं जो फ्लो को बढ़ा देते हैं. If you have any type of doubt, then you can call me on 7014901460 any time. Is that clear? और बाकी और भी चीजें तुम्हें धीरे धीरे बता दी जाएगी. तो इसे ढंग से देखो बेटा हर एक चीज को, और समझते जाओ कि हम रियल फ्लो और मनी फ्लो में किस तरह से चीजों को इन्वर्स करते हैं.